पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में या पैरेललोग्राम के बारे में बहुत सारी थ्योरम्स आती है, जिनमें से पहली इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है कि जो मैंने आपको बताया था कि इसको हम अगले वीडियो में प्रूव करेंगे, वो ये है कि द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके एग्जाम के लिए, तो एग्जाम में ये पूछी जाती है। तो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है और इसका एक डायगोनल है, इस तरह से नाम देंगे ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि थ्योरम कह रही है कि ये जो ट्रायंगल होगी, ये ट्रायंगल अपर ट्रायंगल, जो ये ऊपर वाली ट्रायंगल होगी, ये इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। बेसिकली ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ठीक है, ये हमें प्रूव करनी है। अब देखो इसको हम प्रूव कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, बहुत आसान प्रूफ है, ठीक है। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। गिवन क्या है आपके पास, गिवन क्या है ये आप खुद बताएंगे। आपके पास गिवन है ए बी सी डी ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए, ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका क्या मतलब होगा, डी सी पैरेलल होगी ए बी को, ठीक है, डी सी पैरेलल ए बी। अगर डी सी पैरेलल है ए बी के, याद रखना ये डी सी इस ए बी के पैरेलल है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा ये जो ए सी डायगोनल होगा ये एक ट्रांसवर्सल बनेगा इस तरह से। अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे ये एक ट्रांसवर्सल बनेगा। लाइन्स एंड एंगल्स में आपने ये पढ़ा होगा। तो इसे क्या होता है, अगर आपके पास दो लाइन्स पैरेलल है इस तरह से, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो इसे क्या होता है, ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर हम इसको नाम देंगे यहाँ पे एंगल 1, यहाँ पे एंगल 2, इसी तरह से यहाँ पर एंगल 3, यहाँ पर एंगल 4 देंगे, तो हम ये कह सकते हैं विच इम्प्लाइज, हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। और इसी तरह से एंगल 2 एंगल 3 के, या हम कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। क्यों इनको कहा जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसको हम नाम भी रखेंगे ए, फर्स्ट नाम रखेंगे फर्स्ट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम इन दोनों को प्रूव करेंगे इसकी हेल्प से। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम इन दो ट्रायंगल्स को लिखेंगे ए बी सी एंड ए डी सी, ए बी सी एंड ए डी सी। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रूफ। टू प्रूव आपको समझ में आया होगा कि हमें प्रूव क्या करना है। अगर हम यहाँ पर भी लिखेंगे टू प्रूव, तो हम लिख सकते हैं टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ए डी सी। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब देखो यहाँ पर प्रूफ पर आएंगे तो हम यही दो ट्रायंगल्स यहाँ पर लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ट्रायंगल के एंगल 4 के इक्वल होगा, तो हम कहेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, बाय फर्स्ट से। अब इसके अलावा क्या है इसमें, देखो इसके अलावा इसमें जो ए सी साइड है डायगोनल, ये इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स में आता है, तो इसलिए ये कॉमन होगा, ये कॉमन होगा। तो हम कहेंगे ए सी इक्वल टू ए सी, ये क्या है कॉमन। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे पास दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स और एक साइड इक्वल हुआ, तो हम कहेंगे कि देयरफॉर बाय दो एंगल्स और एक साइड, मतलब ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी होगी वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए डी सी। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो होप कि आपको ये समझ आया है, सिंपल प्रूफ था इसका। तो इस तरह से आपको ये प्रूव करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।